हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस टाइम पर सभी ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस के एडमिशन का जो प्रोसेस है, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और इसी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट का एक जेन्युइन डाउट जो है सामने निकल के आता है। वो डाउट है, भैया यार हमारे को अगर सीएसई ब्रांच मिले एक अच्छी कॉलेज के अंदर, या फिर हम बोले कि एक डिसेंट सी कॉलेज के अंदर, हमें वो चूज़ करनी चाहिए, या फिर हमें एक अच्छी कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिल रही है तो वो चूज़ करनी चाहिए। बेसिकली आज की वीडियो का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईसी वर्सेस सीएस आईटी ब्रांच के बारे में। अब सीएस और आईटी को मैं एक मान के चल रहा हूँ क्योंकि सारी कंपनीज, सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं। कुछ 5-10% का फ़र्क होता है, वो भी एक हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट का। बाकी पूरा सीएस आईटी एक ही घोषित कर देते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को मैं एक तरफ रख रहा हूँ। इस वीडियो के बीच में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर वाली ब्रांच का भी जिक्र करूंगा, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। सारी की सारी बातें करेंगे, चाहे वो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे हम आपके कॉलेज के करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, सब कुछ बात करेंगे लिटरली। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे बीटेक के सिलेबस के बारे में। जितने भी बच्चे नए आते हैं उनको नहीं पता होता है, तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो फर्स्ट ईयर होती है आपकी, 4 साल होते हैं, उसके अंदर 8 सेमेस्टर है, और 8 सेमेस्टर में से जो फर्स्ट ईयर के पहले 2 सेमेस्टर हैं उनके अंदर आपकी जो एजुकेशन होने वाली है वो सारे, आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, चाहे आप बायोटेक के हो, चाहे आप सीएस के हो, चाहे आप आईटी के हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जो भी आपकी ब्रांच हो, सब के अंदर कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमन पढ़ाई होती है। तो उन सब्जेक्ट के अंदर जो है, चाहे वो सीएस हो या ईसी हो, इन 2 सेमेस्टर के अंदर आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब कॉमन सब्जेक्ट बीटेक के अंदर कौन कौन से होते हैं तो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सेमेस्टर 1 की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, M1, CS और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, और यहाँ पे सी लैंग्वेज होती है। सेमेस्टर 2 की बात करें तो M2 हो गई, डाटा प्रोसेसिंग हो गई, डाटा स्ट्रक्चर्स हो गई। ये कुछ बीटेक के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपकी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है और एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो वहाँ पे BE चलता है, तो ये सब्जेक्ट थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे आपके पहले 2 सेमेस्टर के हैं। अब अगर हम बात करें, भैया पहले 2 तो सबके सेम होते हैं, आगे की बात करते हैं। तो तीसरे सेमेस्टर में अगर आप CS ब्रांच है तो आपके पास में ये कुछ सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऊप्स जो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद में डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, उसके बाद में ये थे तीसरे सेमेस्टर के। चौथे सेमेस्टर के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर डाटा कम्युनिकेशन, ऑपरेशन रिसर्च, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग, प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको 4th सेमेस्टर के अंदर है। तो 5वें 6ठे सेमेस्टर के अंदर भी आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आप 6ठे सेमेस्टर के अंदर आपको AI देखने को मिलता है, वायरलेस नेटवर्किंग, कंपाइलर डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, और 5वें सेमेस्टर के अंदर आपको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, DSA डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा माइनिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। 8th सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जावा प्रोग्रामिंग हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, इमेज प्रोसेसिंग हो गई, न्यूट्रल नेटवर्क हो गए, वर्चुअल प्रोग्राम हो गए। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वही अगर हम बात करें आपको ईसी ब्रांच के अंदर क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो सब्जेक्ट आपके सामने है कि यहाँ पे इसके अंदर मैथमेटिक्स आ जाती है, लाइक M1, M2 और M3, M4। तो ये सारे के सारे मैथमेटिक्स आपको 4 सेमेस्टर के अंदर देखने को मिलेगी। डाटा स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। उसी के साथ साथ डिफरेंट और भी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर आपको टेलीस्कोपिक जो जितनी भी कंपनीज होती है आपकी, जैसे एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, ये जिस सिस्टम पे काम करती है उनसे रिलेटेड सिस्टम में आपको ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ेगी, एंड उससे रिलेटेड ज़्यादा आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोफेशनल, डिजिटल कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, डाटा कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे जो कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। ओके, ये तो हो गई हमारी बेसिक सी बात, जिसके अंदर हमने बात की कि आपका बीटेक का सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। अगर हम बात करते हैं आगे वाले सिलेबस की, तो भैया आपके यहाँ पे कंपनीज़ कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें सीएस ब्रांच के अंदर, तो यहाँ पे देखो, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कंक्लूड करके कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए एंड कब लेनी चाहिए। तो आपको सीएस ब्रांच के अंदर जितनी भी आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, जिसके अंदर आपकी अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, गूगल हो गई, अल्फ़ाबेट हो गई, या जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, और जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज़ हैं या सर्विस बेस्ड कंपनीज़ है, वो सारे के अंदर प्लेसमेंट ग्रैब करने का मौका मिलता है। वही अगर हम ईसी कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी टेली
टेली कम्युनिकेशन वाली कंपनीज है, जिसके अंदर आपकी एयरटेल, वोडाफोन, जियो और वीआई जितनी भी सिम्स होती है इनसे रिलेटेड। उसके साथ साथ में आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग जैसी सारी जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर पे काम होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर काम होता है, ये सारे के सारे जो है कंपनीज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हायर करते हैं। ओके, अब चाहे आपकी ब्रांच सीएस हो, चाहे आपकी ब्रांच आईटी हो, सबकी एक चीज़ बेसिक होती है, आपके अंदर स्किल होना ज़रूरी है। अब स्किल के बेसिस पे आपको बेसिकली जॉब मिलती है। जॉब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसका नाम है यहाँ पे रीलेवल, इंडिया का सबसे बड़ा ऑफलाइन जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म, जो आपकी स्किल के बेसिस पे आपको जॉब देता है। करना कुछ नहीं है, सभी स्टूडेंट जहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। चाहे आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो भी उस टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको गारंटीड 100% जॉब मिलने वाली है। टेस्ट के अंदर ओनली आपको 50% स्कोर करना है, 50% से ज़्यादा स्कोर करते ही रीलेवल आपको घर बैठे बैठे डिफरेंट कंपनीज के अंदर जॉब प्रोवाइड कराएगा। जिसके अंदर कंपनीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेटीएम, बिस्लेरी, अर्बन ग्लैब्स और बहुत सारी 800 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर हो रखी है। इसके साथ साथ में रीलेवल ने अपने कुछ कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे हैं। इन केस अगर आप उन टेस्ट के अंदर 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते तो उन कोर्सेज को गो थ्रू होकर आप उन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो और उन कोर्सेज की मदद से उस टेस्ट को क्लियर करके अपनी जॉब ग्रैब कर सकते हो। तो सबके कोर्सेज के और रजिस्ट्रेशन के जो लिंक है फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, जितनी बार आप टेस्ट दोगे उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपनी 50% मार्क्स स्कोर करो और अपनी ड्रीम जो कंपनी के अंदर ड्रीम जॉब पाओ। राइट नाउ अब बढ़ते हैं भैया, हमारे को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी दोनों कंपनीज़ के अंदर। तो यार अगर आपको ब्रांचेस की बात करें तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है, वहीं इसी ब्रांच के अंदर कुछ आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलते हैं। प्लस पॉइंट क्या क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहला प्लस पॉइंट तो मैं आपको बात करता हूँ कि आपको जितनी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है जिसके अंदर आईईएस का एग्जाम होता है, उसके अंदर 4 ब्रांचें ही एलिजिबल होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये 4 ब्रांचें ही आपको यहाँ पे टेस्ट आईईएस का गवर्नमेंट टेस्ट क्लियर कर सकती है। वहीं आपके जितने भी इंजीनियरिंग के अदर ब्रांचेज है, जिसके अंदर सिविल हो गई, सिविल तो इसके अंदर है बेसिकली, CSIT हो गई, आपकी जितनी भी केमिकल हो गई, माइनिंग हो गई, ये आईईएस का पेपर नहीं दे सकते और गवर्नमेंट इंजीनियर्स नहीं बन सकते इस पेपर के थ्रू। दूसरी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक कंपनीज़ के अंदर तो जा सकते हैं, साथ ही में वो कोर ब्रांचेस की कंपनीज़ के अंदर भी प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है कि जितनी भी टेक कंपनीज़ आपकी कॉलेज के अंदर आएगी उनके अंदर आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी तो देखने को मिलेगी, लेकिन जितनी कोर कंपनीज़ आएगी, जितनी आपकी फील्ड की कंपनीज़ आएगी, उनके अंदर भी आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अलावा एक और ब्रांच होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। इस ब्रांच के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो पढ़ाई जाती है, साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ये CS वाला जो डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट है, ये भी पढ़ाया जाता है। मतलब एक तीर से 2 निशाने है ना। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर और CSIT, इन तीनों में से कोई भी एक ब्रांच चूज़ करने का मौका मिले तो सबसे पहले तो आपकी चॉइस है कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर बन रहा है, उसको आप चूज़ कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो मेरी मानिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर को ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्यूटर से भी सारा नॉलेज मिलेगा और जितनी भी कंपनीज़ कंप्यूटर वाली आती है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज आती है, जो CSIT ब्रांच के अंदर आती है, वो सारी कंपनीज़ के अंदर जॉब देखने को मिलेगी। ऑल्दो इसके साथ साथ अगर आपको उन कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर भी जाने का मौका मिल रहा है तो आप उसको भी ग्रैब कर सकते हो, ये अगर नहीं मिल रही हो तो। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर नहीं मिल रहा हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को भी चूज़ कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको जितनी भी कोर ब्रांचेस लाइक जितनी भी EC की कंपनीज आती हैं उनके अंदर जाने का मौका मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू आपको CSIT की कंपनीज के अंदर। लेकिन CSIT के अंदर एक दिक्कत है कि आपको सिर्फ और सिर्फ CSIT वाली कंपनीज़ के अंदर ही जाने का मौका मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में बैठना चाहते हो तो आपके पास वो मौका नहीं मिलेगा। तो भैया अगर आप इन कंपनीज़ के इन ब्रांचेस के अंदर जाते हैं तो ये फ़ायदे और ये नुकसान आपको देखने को मिलता है। आई होप सभी आज की इस वीडियो से मैंने जो भी आपको बताया होगा कुछ आपको पल्ले पड़ा होगा और कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, गारंटेड बता रहा हूँ आपके काम की चीज़ें आने वाली फ्यूचर के अंदर। जितने भी अमेजिंग कोर्सेज आते हैं बेहतरीन कंपनीज़ की तरफ से जो आपकी रेज्यूमे के अंदर सर्टिफिकेट का एक बड़ा रोल निभाती है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। जितनी भी स्कॉलरशिप्स आती है स्टूडेंट्स को जो भी अपनी कॉलेज फीस को पे करने में असमर्थ रहते हैं या स्कॉलरशिप चाहिए होती है स्टूडेंट्स को, तो वो हम यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे हम बेहतरीन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो ऑन कैंपस होगी या ऑफ कैंपस। तो सारी काम की चीज़ें मिलने वाली है। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको भी इन दोनों के बारे में डिफरेंस नहीं पता हो।
हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, बाय बाय। और आपके कुछ सुझाव वगैरह हो या कमेंट वगैरह में बता सकते हो, बाकी नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, बाय बाय।